नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूं। तो आज मैं श्री कल्कि अवतार प्रभु के रक्त का वर्ण क्या होगा उसी के बारे में आपको सुनाऊंगा। ये बात पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित बताने के बाद उस पंक्ति के नीचे महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने और एक भविष्यवाणी लिखे हैं जो कि अति ही भयंकर वाणी है, जो कि आजकल समाज पर चल रहा है और उसका लिंक भी कल्कि अवतार के साथ है। तो ये पंक्ति को भी जरूर ही आप सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यत कड़ी कल्प गीता पुस्तक के पेज नंबर 67 पर लिखे हैं कि दारू चढ़ी दारू रूप तेजी हरि कल्कि रूप होइब निष्ठा वचन मोहर रामचंद्र कलिरे निश्चय घटिब। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने प्रिय शिष्य रामचंद्र दास को कहते हैं कि कलियुग पर ये सुनिश्चित ही होगा, ये मेरा निष्ठा वचन है कि स्वयं हरि या स्वयं भगवान अपने दारू रूप को त्याज्य करके कल्कि रूप को धारण करेंगे। दारू रूप अर्थात स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विग्रह श्री मूर्ति जो कि नीम के काष्ठ से निर्मित होता है, वो दारू विग्रह कहलाते हैं, जो कि एकमात्र देवता हैं जिनकी मूर्ति काष्ठ पर निर्मित होता है और वो पूरी जगन्नाथ धाम पर पूजा पाते हैं। श्री जगन्नाथ नाम पर सभी उन्हें जानते हैं। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान है, वो सुनिश्चित ही अपने दारू स्वरूप को त्याग करके कलियुग पर कल्कि अवतार होंगे। ये बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने यहाँ पर लिखे हैं। तो उसके बाद लिखे हैं कि गुप्तरे प्रभु अवतार हेबे रुधिर क्षीर आकार मानव देहरे रंग वर्ण दिशे शरीर हेब बाहर। मैंने आप सभी को बता चुका हूँ कि कल्कि अवतार कोई भी मातृ के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि वो स्वयं सृष्टिकर्ता हैं। इस बार वो एक सिद्ध नर स्वरूप को धारण करेंगे। वो सिद्ध नर स्वरूप श्री भगवान के अंश अवतार हरि ही होंगे, जो कि जन्म लेकर एक सिद्ध गुरु स्वरूप में आविर्भाव होकर गुप्त में श्री भगवान के पथ को चाह कर रहे होंगे। वो नर के शरीर पर ही अजोनि संभूत प्रक्रिया पर श्री भगवान जन्म लेंगे धरती पर। एक मानव स्वरूप जो कि स्थूल शरीर है और एक शून्य श्री निराकार भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु का शून्य शरीर जो कि नर शरीर को धारण करेंगे। दो स्वरूप मिलेंगे, स्थूल और शून्य स्वरूप दोनों का मिलन होगा, एक एकाकार होंगे और श्री भगवान मानव शरीर पर लीन होकर स्वयं मानव देही हो जाएंगे। ये प्रक्रिया समाधि योग की तरह होगा। ये भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि गुप्तरे प्रभु अवतार हेबे, ये सभी बातें गुप्त होकर होगा। स्वयं भगवान अपने जन्म प्रक्रिया या मानव शरीर को धारण करने की प्रक्रिया चलाएंगे धरती पर। उन्हें समय लगेगा स्वयं मानव देही होने के लिए, इसीलिए वो नर देही और स्वयं भगवान जरूर ही महागुप्त में रहेंगे और महागुप्त में ही स्वयं भगवान का अवतरण होगा। अनेक स्थानों पर लिखा गया है, यहाँ पर भी यही बात लिखा गया है कि गुप्तरे प्रभु अवतार हेवे, गुप्त में प्रभु का अवतार होगा। रुधिर क्षीर आकार, मगर स्वयं भगवान का रुधिर या रक्त क्षीर आकार होगा, अर्थात दूध का आकार होगा, जो कि मानव देह पर दृश्य होगा।
मानव देहरे रंग वर्ण दिशे शरीर हेब बाहर। एक मानव शरीर पर वो दिखाई देगा। मैंने जो आप सभी को अभी बताया कि एक मानव शरीर पर गुप्त में अवतार लेंगे अजोनि संभूत प्रक्रिया से, तो मानव स्वरूप का रक्त लाल होगा और वो स्वयं भगवान का रक्त दूध का वर्ण होगा। तो स्वयं भगवान और वो मानव स्वरूप दोनों के रक्त का मिलन होगा। तो दूध और रक्त का मिश्रण से जो वर्ण सृष्टि होता है, वो वर्ण वो नर देही के शरीर पर दृश्य होगा। स्वयं भगवान का दिव्य रूप का ये चिन्ह वो नर देह पर दृश्य होगा। शरीर हेब बाहर, शरीर से निकलकर ये दिखाई देगा। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो उसके बाद महापुरुष ने यहाँ पर और एक बात लिखे हैं, दमन एभेद जानी न पारिब धुंदाली होई रहिब केउठारे विष्णु अवतार हेबे खोजी ठाब करुथिब। जैसे कि श्री कृष्ण महाप्रभु ने जन्म लिए थे तो भक्त जन ऋषि जन जान पाए थे कि स्वयं भगवान का जन्म समय हो चुका है, स्वयं भगवान धरती पर जन्म ले चुके हैं। उसी तरह कलियुग पर जब स्वयं भगवान का अवतार होगा तब अनेक भक्त ये बात जान पाए होंगे, मगर स्वयं भगवान को ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, मगर कोई भी स्वयं भगवान को नहीं पाएंगे, स्वयं भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है, मैंने भी आप सभी को बताया था। तो आज और एक बात लिखा गया है कि जैसे भगवान जन्म लिए थे द्वापर में और राक्षस कंस श्री भगवान को मारने के लिए उन्हें ढूंढते थे, अनेक अनेक राक्षसों को भेजते थे श्री कृष्ण प्रभु को मारने के लिए, पहचानने के लिए कि वो स्वयं भगवान हैं या नहीं। उसी तरह इस कलियुग पर भी दमन कुल अर्थात म्लेच्छ दुष्ट दुर्जनों को दमन बल कहा गया है भविष्यवाणी ग्रंथों पर। ये दमन कुल भी स्वयं भगवान को ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर जन्म लेकर विष्णु रहे होंगे। ये बात को जानने के लिए वो लोग भी ढूंढते होंगे, परेशान होकर विव्रत होकर स्वयं भगवान को ढूंढते होंगे, जो कि वो सभी का काल है, जो संपूर्ण पृथ्वी से दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जनों को निपात करेंगे संपूर्ण रूप से। इसलिए ये दमन कुल स्वयं भगवान को ढूंढते होंगे कंस की तरह स्वयं भगवान को मारने के लिए। इसलिए वो सब श्री भगवान के जन्म समय को जानकर उन्हें ढूंढते होंगे। स्वयं भगवान का रक्त वर्ण दूध का वर्ण होगा, ये बात उन्हें पता चल गया होगा, मगर इसमें रहे भेद को वो सब नहीं जान पाएंगे। दमन एभेद जानी न पारिब और स्वयं भगवान को ढूंढते होंगे। इसलिए वो एक प्रक्रिया आरंभ करेंगे सारा पृथ्वी पर, सारा देश पर, जो कि अनेक बार हो चुका है। बालक ठाबरु वृद्ध परिजन्ते टीका देव बार बार जेवण लोकर शरीर रुक्षीर बहु थिव झर झर। स्वयं भगवान का रक्त दूध का वर्ण होगा, ये बात जानकर दमन कुल या म्लेच्छ जन या दुर्जन हमारे भारत पर हो या सारे पृथ्वी के मानव समाज पर हो, बालक से आरंभ करके वृद्ध तक सभी को नाना प्रकार के टीका देते होंगे, बार बार देते होंगे। जेवण लोकर शरीर रुक्षीर बहुत ही झर झर, और देखते होंगे कि कौन से लोग के शरीर से रक्त के बदले दूध निकलता होगा। से ही प्रभु बोली ठाब करी पुण आपे हुशियार हेब परीक्षा करिब काहि न कहिब आपना मनर भाव। वो ढूंढते होंगे नाना प्रकार के टीका लगाकर बालक से वृद्ध तक देखेंगे कि किसके शरीर से दूध निकलता है रक्त के स्थान पर, तो वो जान पाएंगे कि वही भगवान है जो कि
दुष्ट दुर्जनों को निपात करने के लिए कलयुग पर जन्म लिए हैं और उन्हीं से होशियार रहने के लिए ये काम वो सब करते होंगे और ये बात को वो सब परीक्षा करके जानेंगे कि कौन है कल्कि अवतार। इसीलिए नाना प्रकार के टीका दे रहे हैं, मानव समाज को रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, यही बात कहा जाता है। मगर उसका अन्य अर्थ स्वयं भगवान को चिन्हित करना है, जो कि दमन कुल या दुष्ट दुर्जन जानने के लिए ये काम करते होंगे समाज पर, मगर किसी को भी ये बात नहीं कहेंगे कि हम इसीलिए टीकाकरण कर रहे हैं समाज पर बार बार। ये भविष्य मालिका ग्रंथों पर लिखा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने 600-700 साल पहले ये बात लिखे थे, जबकि कोई भी टीकाकरण प्रक्रिया नहीं था वो समय पर। मगर स्वयं महापुरुष को ये बात आया है कि जब कलियुग का 5000 वर्ष हो रहा होगा, स्वयं कल्कि भगवान का अवतरण समय होगा, तब धरती पर टीकाकरण बार बार चल रहा होगा और ये किस लिए हो रहा होगा उसका कारण भी यहीं पर बताए हैं। तो प्रकृत सत्य क्या है ये तो वो लोग ही जाने जो ये काम कर रहे हैं और स्वयं भगवान ही जाने। जो भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है मैंने पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित आपको सुनाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।